हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 9 फ्यूल्स। डीएवी क्लास में साइंस का चैप्टर है ये, क्लास 5 का, दैट इज़ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्यूल क्या होता है, कोई बता सकता है? ज़रा सोचो, आप वीडियो देख रहे हो, कैन यू थिंक ऑफ इट एंड टेल इट टू योर मॉम, पेरेंट, हुएवर इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। फ्यूल क्या होता है? आपने कभी फ्यूल नाम सुना है? क्लास 5th में हो अभी तक तो सुना ही होगा। फ्यूल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? क्या हमारे घर में कहीं फ्यूल यूज़ होता है? होता है। हम जो खाना बनाते हैं, कुकिंग गैस, वो कौन सा फ्यूल होता है? एलपीजी। आपके जो पापा गाड़ी चलाते हैं उसमें वो क्या डालते हैं? डीजल डालते हैं या सीएनजी डालते हैं। सीएनजी से गैस, वो भी फ्यूल ही है एक तरह का। और या पेट्रोल डालते हैं तो वो भी फ्यूल होता है। तो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस क्या करता है? एनर्जी ऑन बर्निंग। जब उसको हम जलाते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब आप बोलोगे एनर्जी ताकत होती है। एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज ताकत। एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फायर। जब हम एलपीजी गैस को अपने गैस स्टोव के साथ में सिलेंडर को गैस स्टोव के साथ में कनेक्ट करते हैं, एक वायर, आपने देखा होगा पाइप के थ्रू, जैसे हम उसको ऑन करते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं तो उसमें आग लग जाती है। तो एलपीजी के अंदर क्या है? गैस सिलेंडर के अंदर फ्यूल। और जैसे ही हम गैस सिलेंडर पे आग थोड़ी सी लगाते हैं ऑन बर्निंग, तो वो हमको क्या देता है? एनर्जी। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? फायर। फायर इज़ ए एनर्जी। ठीक है। वैसे ही हमारे घर में पानी आता है या इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो भी एक तरह की एनर्जी है। तो फ्यूल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जलाने पे हमको वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल। अब आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड Fuel. फ्यूल। Start this chapter. When we run around for a while, we feel tired after some time. जब हम भागते हैं, हम क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। In fact, whenever we do any work involving physical activity, we feel tired after some time. जब भी हम कोई काम करते हैं, थोड़ा काम करेंगे तो थोड़ा थकेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा थकेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी खा गई हमारी बॉडी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? Fuel से. फ्यूल। हम फ्यूल खाते हैं। कहाँ से मिलती है बताओ? तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हमारा फ्यूल क्या है? हम फूड जो हम खाते हैं, तभी कहते हैं हमारा फ्यूल कितना अच्छा होगा, जितना हेल्दी हम खाना खाएंगे उतनी एनर्जेटिक हमारी बॉडी Body भी रहेगी। ठीक है। तो हमारे तो एवरीथिंग दैट वर्क्स, ठीक है, उसको एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। ठीक है। फ्यूल इज़ नॉट ऑलवेज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी। हम बात करेंगे उसके बारे में कि फ्यूल बहुत तरीके के होते हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं। एक एग्जाम्पल है, नेचुरल एग्जाम्पल है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे लिए हमारी बॉडी का फ्यूल है एक तरीके से। और क्योंकि वही, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको बिल्कुल काम करने का मन, क्या, हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। हमको पता है कि खाना खाने के बाद में अगर हम कुछ दिनों तक खाना नहीं खाएंगे तो इंसान सर्वाइव भी नहीं कर पाता। सबसे बड़ा फ्यूल हमारे लिए क्या है? पानी। पानी के बिना तो वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर आफ्टर 7 days, राइट? सो दिस इज व्हाट फ्यूल इज। अब हम पढ़ते हैं, वेयर वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम। वही जो मैंने बताया, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. A substance that produces energy on burning is called fuel. Hence, food can be thought as a fuel for our body. इसीलिए कोई भी चीज़ जब वो बर्न होती है तो उसको फ्यूल कहते हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह से हम अपने फूड को भी हमारी बॉडी का फ्यूल कह सकते हैं। अब आप बोलोगे खाना जलता थोड़ी अंदर है। नहीं, आपको पता होगा जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाना जाता है ना अंदर, तो वहाँ पे गर्माहट होती है बहुत। तभी कहते हैं कि पेट को हमेशा गर्म रखना चाहिए ताकि एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस हो। सो लेट्स मूव अहेड। Available in solid, liquid or gaseous forms. Wood, coal, coke and cow dung cakes are some examples of solid fuels. Kerosene, petrol and diesel are examples of liquid fuels. Liquefied petroleum gas LPG, compressed natural gas CNG,
Piped natural gas (PNG) and biogas are example of gaseous fuels. तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ फ्यूल. हमने फ्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, फ्यूल होता क्या है वो पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्यूल क्या होता है. फ्यूल जो है 3 तरह के फॉर्म में भी होता है. जैसे हमारी लिक्विड भी 3 तरह के फॉर्म में होता है, वैसे ही हमारा फ्यूल जो है हम 3 तरह के फॉर्म में पा सकते हैं. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो हम कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस, ये हमने पढ़ चुके हैं पुरानी कॉपीज़ में, राइट. वुड, कोल, कोक, काउडंग, केक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल. ये सब क्या है हमारे सॉलिड फ्यूल जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. लकड़ी जो होती है आपने देखा होगा कि लकड़ी को जला के लोग गर्माहट लेते हैं, लकड़ी को जला के लोग घरों में खाना बनाते हैं. अभी भी जो विलेजेस में है लोग काउडंग को भी को जो है ना वो जलाते हैं. इफ़ यू सी जो गाय का जो होता है वेस्ट, उसका वो रोटी की तरह ना सुखाते हैं उसको, और वो उसको यूज़ करते हैं. कब करते हैं? क्योंकि उनका खाना जो होता है वो गोबर. हाँ, गोबर को वो सुखाते हैं, उसकी रोटी की तरह ना वो बनाते हैं. देखा होगा आप जब गाँव में जाओगे ना आप देखोगे हर कहीं वही होता है मोस्टली दिखता है. कंपोस्ट बनाते. कंपोस्ट तो एक अलग तरीके का है, राइट. यहाँ पे क्या करते हैं वो उसका क्या करते हैं, उसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं. किस चीज़ के लिए? खाना बनाने के लिए. क्योंकि वहाँ के लोग बिलीव नहीं करते कुकिंग गैस वगैरह में, तो वो खाना ओपन में बनाते हैं, चूल्हे के ऊपर, मिट्टी के उसमें, राइट. तो वो काउडंग यूज़ करते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया? सॉलिड फ्यूल. ठीक है. कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल. मिट्टी का तेल आजकल नहीं होता है. पहले ज़माने में ना गैस नहीं होती थी, स्टोव भी यूज़ करते थे लोग घरों में कुकिंग के लिए, तो उसमें वो मिट्टी का तेल डालते थे. वो ब्लू कलर का होता था. पेट्रोल, डीजल तो हमको पता है गाड़ियों में डलता है. तो ये हमारे लिए कौन सा तरह का फ्यूल हो गया? लिक्विड फ्यूल. क्या हो गया? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल. अब हो गया गैस फ्यूल का. एलपीजी जो हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है, जिसको जो हमारे किचन में होता है, वो हमारा गैस का एग्जाम्पल है, गैसियस फ्यूल का, राइट. उसको क्या बोलते हैं? एलपीजी. एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सीएनजी की गाड़ियाँ भी होती है, और जो जितने भी आप देखोगे ना कैब्स जो होती है और जो ऑटोज़ होते हैं वो सीएनजी के बने. सीएनजी उसमें डलता है, उसमें पेट्रोल वगैरह नहीं डलता. क्या रीज़न है इसके बारे में बताओगे? क्योंकि क्या बोलते हैं वो कम पोल्यूशन फैलाता है, और वो एक ग्रीन गैस होती है. वो ग्रीन गैस होती है क्योंकि उसको ग्रीन गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस होती है सीएनजी. बहुत सालों पहले दिल्ली एनसीआर में पहले ऑटोज़ भी पेट्रोल और डीजल पे ही चलते थे, राइट. और जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना उसी पे चलता था. बट जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था उसके बाद में उन्होंने उन गाड़ियों पे ना वो करना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया. और धीरे धीरे सारा ट्रांसपोर्ट आजकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, और जो ऑटोज़ आपने देखोगे ग्रीन, पहले ब्लैक कलर के ऑटोज़ होते थे. उस ग्रीन का मतलब ही ऑटोज़ का कि वो क्या है? ग्रीन गैस यूज़ करते हैं, सीएनजी करते हैं. और अब तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी जैसे वैगनर है, उसमें फुल फॉर्म भी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब पूरी जो प्योर होती. हाँ, तो वो पहले बहुत सस्ती भी होती थी, अब उतनी सस्ती नहीं है. बट येस इट इज़ फ्रेंडलियर, और ये कम हाँ ये इको फ्रेंडली है, और ये पोल्यूशन कम देती है देन पेट्रोल एंड डीजल. अभी भी जब आजकल स्मॉग होता है तो आप देखोगे सीएनजी की गाड़ियों पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, पर डीजल की गाड़ियों पे होती है. क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पे होती है. क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन फैलाती है. पर सीएनजी वालों पे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. और दूसरा क्या होता है? पाइप नेचुरल गैस और बायोगैस. ये सब क्या है? किस चीज़ का एग्जाम्पल है? गैसियस फ्यूल के बारे में. तो हमने फ्यूल पढ़ लिए. कितने तरह के फ्यूल होते हैं गिरे? 3. एंड विच आर दीज? क्या बोलते हैं? लिक्विड फ्यूल होता है, सॉलिड एंड गैसियस. सॉलिड में क्या होता है? वुड, लकड़ी को जलाते हैं. काउडंग, कोल, कोयला को भी जलाते हैं. ट्रेन जो पहले चलती थी कोयले से चलती थी, उसमें जैसे आजकल होता है ना स्टीम से, पहले कोयला डलता था, राइट, और उससे स्टीम बनती थी. आजकल वो नहीं होता है. कैरोसिन वगैरह, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? लिक्विड के फॉर्म है. और गैस के कौन से फॉर्म है? सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी. पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? पाइप नेचुरल गैस. और बायोगैस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल. वुड, कोल तो मेरे को समझ में आ गया. वुड होता है लकड़ी और कोल होता है कोयला. लेकिन कोक क्या चीज़ होती है? कोल्ड ड्रिंक वाली कोक? नहीं, कोल्ड ड्रिंक वाले कोक नहीं है. कोक भी कोयला की तरह ही होता है और कोयले का ही बनता है. मगर ये कोयला के साथ में पेट्रोल को जब हम मिक्स करते हैं, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है हमको,
तो ये दिखता कोयले जैसा ही है, पर ये मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे स्टील बनता है ना, उन इंडस्ट्रीज़ में ना कोक यूज़ होता है। तो ये बनता कोयले से ही है और दिखता भी वैसा ही है, पर थोड़ा सा हल्का सा अलग होता है शेप में। कोयला बिल्कुल लकड़ी को जला दिया बस, मगर जब कोयले में और पेट्रोल भी मिक्स करते हैं और एक एनवायरनमेंट जहाँ पे हमको कुछ जैसे ऑक्सीजन की कमी में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बनता है। और ये यूज़ हमें मतलब हम घरों में यूज़ नहीं करते, ये सीमेंट इंडस्ट्री में और फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे ये चीज़ बहुत यूज़ होती है मशीन्स को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसको कोक कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाला कोक नहीं है। ठीक है, वी नाउ नो दैट फ्यूल्स प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग। हमको ये समझ आ गया है कि जो फ्यूल जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बर्न करने पे। और एनर्जी जो होती है हमको अलग अलग सिचुएशन में चाहिए होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बस खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए हमको फ्यूल नहीं चाहिए होता है, इतने सारे खाना गाड़ी चलाने के लिए भी फ्यूल चाहिए होता है। जो हमारे घर में बिजली आती है उसको भी हम एनर्जी ही कहते हैं, राइट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एंड वी विल लर्न कि फ्यूल के यूज़ क्या होते हैं, हमें टाइप और फ्यूल होता क्या, ये सब समझ लिया। किसी भी चीज़ को कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जलाने से एनर्जी आती है उसको फ्यूल बोलते हैं। टाइप देख लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में होते हैं, कौन से होते हैं हमको पता है। यूज़ ऑफ फ्यूल क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। हमको पता है कि वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग, एलपीजी, हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है, या आप गोबर जो होता है वो काऊ डंग, वुड को, लकड़ी को जला के खाना बनाते हैं, है ना। फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स में के मूवमेंट के लिए भी हमको फ्यूल चाहिए होता है। ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, गाड़ियाँ, स्कूटर, कार्स वगैरह, जितने भी ये ट्रांसपोर्ट होता है उसको ऑटोमोबाइल कहते हैं, राइट। इट इज़ नॉट ऑटोमोबाइल, इट इज़ ऑटोमोबाइल, राइट। तो इसको भी चलाने खुद से थोड़ा चलेगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे या डीजल नहीं डालोगे, जो भी उसमें डलना है, जो भी फ्यूल डलना होता है वो नहीं मूव होगी। जैसे पेट्रोल ख़त्म गाड़ी रुक जाती है, राइट। एरोप्लेन्स में भी अलग तरीके का फ्यूल होता है, एरोप्लेन ऐसे ही आसमान में नहीं उड़ते। फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर में जो बिजली आती है उसको जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए भी फ्यूल चाहिए होता है। फॉर रनिंग वेरियस मशीन्स, हमारे घर में इतनी सारी मशीन्स होती है, एसी है, एसी के लिए कौन सी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी। जो फैक्ट्रीज़ में इतने सारे मशीन्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, उनको चलाने के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। किस तरह के फ्यूल होते हैं वो आपको पता चलेगा विद टाइम। एंड फॉर गेटिंग एनर्जी वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल इन डिफरेंट सिचुएशन। और किसी भी तरह की एनर्जी के लिए हमको फ्यूल यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमको किस तरह की एनर्जी चाहिए और क्या सिचुएशन है। ठीक है, बहुत सारे फ्यूल ऐसे हैं जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए अलाउड नहीं होते हैं, वो घरों में लाना अलाउड नहीं होता, वो बस कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कमर्शियल पर्पज़ क्या होता है, मतलब जो बाहर के बिजनेस, फैक्ट्रीज, कंपनीज में अलाउड होता है, पर आप घरों में यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे भी होते हैं कि बात कर रही थी डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक नाम से हमको हमेशा ये समझना चाहिए, जब भी कहीं डोमेस्टिक का नाम आता है, डोमेस्टिक, यू शुड उससे अंदाज़ा लगाना चाहिए हम किसी लोकल चीज़ की बात कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं ना ये गाँव में नहीं, जैसे मैंने बोलती हूँ डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, अलाउड है। डोमेस्टिक यूज़ मतलब हम अपने घरों में पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, राइट। या हम बोलते हैं डोमेस्टिक, था कि जो डोमेस्टिक में अलाउड नहीं है, बाहरी फैक्ट्रीज में एग्जैक्टली। जैसे हम डोमेस्टिक एयरलाइन बोला ना आपने, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वो क्या होता है, जहाँ पे बस इंडिया के अंदर की एरोप्लेन फ्लाइट्स आती है ना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलग होता है। तो डोमेस्टिक क्या होता है, लोकल। क्या होता है, लोकल। ठीक है, तो अगर हम डोमेस्टिक फ्यूल बोल रहे हैं तो उसका मतलब डोमेस्टिक मतलब वो पर्सनल यूज़ के लिए भी अलाउड होगा। ठीक है, तो हम बात करें इसके बारे में, पढ़ो। In the early ages, man discovered fire and learned cooking. At the time, it was wood that was mainly used as the fuel. Later, cow dung, cakes, coal, and kerosene also started getting used as domestic fuels. These fuels are used even now in some household. It is gaseous fuels like LPG, PNG, and biogas that are now commonly used as domestic fuels. These are cleaner fuels as they do not produce smoke on burning and do not leave any ashes after burning. These cleaner fuels are convenient to use and are more efficient. They are also more eco-friendly. Do you know, पढ़ो? Do you know the ash, a byproduct of coal combustions, is used as a filler for things like the tennis rackets and golf balls.
डोमेस्टिक फ्यूल, आप देखो इस साइड में बायोगैस का प्लांट है, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में ना बायोगैस का प्लांट भी यूज़ होता है, और इसको ये फ्यूल के फॉर्म में भी, मतलब कहते हैं ना कि जैसे हमको पानी बचाना चाहिए और वो यूज़ होता है, वैसे ही जो कूड़ा होता है, हमने पढ़ा होगा ना, जो ऐसे कूड़े होते हैं जो कि जैसे खाने का कूड़ा है, जो कि प्लास्टिक नहीं है, राइट, उसको इकट्ठा करके बायोगैस बनती है, आपने पढ़ा होगा पुराने चैप्टर्स में, है ना। तो उससे फिर गैस भी एक आती है, बनती है, जो हमारे कुकिंग में भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ अ बायोगैस प्लांट, जो कि बहुत सारी सोसाइटीज़ है वॉलंटरीली अपना कूड़ा एक जगह पे डालती है, फिर उससे बायोगैस बनता है, और वही फिर उस सोसाइटी में ना चलता है, या सोसाइटी की लाइट्स को ऑन करने के लिए यूज़ होता होगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक हमको पता चल गया पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, जो हमने घरों में भी यूज़ करते हैं। अब ये बोल रहे हैं इन द अर्ली एज मैन डिस्कवर्ड फायर, है ना, अर्ली मैन ने कैसे फायर डिस्कवर की थी वो हमको पता है। और पहले तो वो कुकिंग नहीं करते थे, जब उन्होंने फायर को डिस्कवर किया उसके बाद में उन्होंने कुकिंग, उनको समझ आ गया कुकिंग। हाँ, वो कच्चा खाना खाते थे, कच्चा मीट खाते थे, फिर उन्हें पता चला कि उसमें क्या बोलते हैं, वो हो गया, वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, टेस्ट अच्छा आता है, ओके फाइन। एट दैट टाइम इट वॉज गुड एंड दैट वॉज मेनली यूज एज फ्यूल। उस टाइम पे उनको वुड ही का पता था कि लकड़ी है, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, जंगल में क्या मिलता था, लकड़ी, पेड़ों को काट के वो लकड़ी यूज़ करते थे, ठीक है, और उसको ही जलाकर वो क्या करते थे, आग लगाते थे और खाना बनाते थे। फिर लेटर कुछ सालों के बाद में, अब के टाइम पे तो नहीं, अब के टाइम पे ये विलेजेस में होता है, पर पहले ज़माने में अगर आप हमारे दादा दादी की बात करोगे तो वो काऊ डंग केक्स जो होते हैं ना, कोयला, कैरोसिन, यही हमारे घरों में होता था, गैस सिलेंडर हमारे घर में नहीं होते थे, ठीक है, और इनको यूज़ करके ही खाना बनता था। जो ये कैरोसिन है ना, एक स्टोव आता था, उसमें डलता था, छोटा सा स्टोव होता था, पर ये सब थोड़े से ना पोल्यूशन फैलाते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऑब्वियसली हम सब लोग क्या करते हैं, दिन बर दिन हम मॉडर्न होते हैं, और मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता पुरानी चीज़ें भूलना, मॉडर्न होने का मतलब ये भी होता है चीज़ों को ठीक करना। जिस चीज़ से पोल्यूशन होता था वो हमने कम कर दी करना। और फिर हमने क्या लाया अपने हाउस होल्ड्स में, LPG लाया, PNG लाया, बायोगैस लाया, ठीक है। और आजकल आप घरों में देखोगे, बट अभी भी विलेज में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पसंद करते हैं, उनको टेस्ट नहीं आता जब तक खाना किस पे, लकड़ी पे नहीं बने, बाहर के चूल्हे में ना बने, ठीक है, जिसमें हम गैस तो यूज़ नहीं कर सकते। जो आपने देखा होगा ना, वो एक चूल्हा होता है मिट्टी का, उसमें वो बनाते हैं, उसमें तो वो गैस नहीं यूज़ कर सकते ना, उसमें उनको ये काऊ डंग डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, कोयला डालते हैं, फिर आग जलाते हैं और फिर हाँ, पर उससे कितना स्मोक आता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर के बाहर कोई अगर जो पीछे हट्स है वो बनाते हैं तो कितना स्मोक और पोल्यूशन होता है। सो दैट इज़ नॉट गुड। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स की है जिसमें गैस फ्री भी कर दिया है फॉर लोअर इनकम ग्रुप, मगर लोग लेना वो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। सो बट हमें यूज़ करना चाहिए LPG वगैरह ही, क्यों, और बायोगैस यूज़ करना चाहिए, जो कि ईजी है और हमारी अर्थ के लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि उससे हमारा मतलब कुछ चीज़, पोल्यूशन भी नहीं फैलाते, हाँ, ये सब पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, तभी इनको क्लीनर फ्यूल्स कहा जाता है, एज दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग एंड डू नॉट लीव एनी ऐश। और आपने देखा हमारे घर में जब किचन में खाना बनता है क्या कोई ऐश होती है? नहीं। पर अगर आप चूल्हे पे खाना बनाओगे, जब लकड़ी जलेगी, जलते हुए तो खाना बना रही है, फिर लकड़ी का जल के क्या हो जाएगा, ऐश बन जाएगा, है ना। फिर वो ऐश जो जब हवा आएगी तो फिर वो राख हो जाएगा, राख हो जाएगा, फिर जो राख है हवा की वजह से उड़ जाएगा, फिर ऐश बन जाएगा। हाँ नहीं, ऐश तो पहले से बनता है, मेरी बात सुनो, तो पहले एक तो जलते हुए जब जल रहा होगा तो स्मोक होगा, धुआं हो जाएगा, कितना पोल्यूशन हो जाएगा, एयर को कितना वो ख़राब करेगा, है ना। और आजकल तो वैसे ही हो रहा है। और फिर जब वो ऐश बन जाएगा, विंड आएगी, तो क्या होगा, वो ऐश ईयर में जाएगा, और लोगों को फिर इसी से प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके नाक में जाते हैं, गले में जाते हैं, तो आपको सांस लेने में लंग्स के इश्यूज हो सकते हैं। तो दिस इज़ वाई वी शुड यूज़ क्लीनर फ्यूल्स। और क्लीनर फ्यूल्स किनको कहते हैं गिरिक? LPG, PNG एंड बायोगैस, ठीक है। सो क्योंकि वो स्मोक नहीं प्रोड्यूस करते ऑन बर्निंग, और कोई ऐश भी पीछे नहीं छोड़ते, तो उसका एक ही रीज़न नहीं है स्मोक, दूसरा रीज़न क्या है, ऐश भी नहीं छोड़ते, आफ्टर बर्निंग कोई ऐश नहीं रहता। दीज क्लीनर फ्यूल्स आर कन्वीनियंट टू यूज़ एंड आर मोर एफिशिएंट। वो जल्दी और इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली कौन सी चीज़ें होती है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, हार्मफुल नहीं होती। एग्जैक्टली। सो डू यू नो में क्या है, द ऐश इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल कंबस्शन। जो ऐश जो है वो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट हो गया जैसे कि उसमें डाला जाता है। नहीं, जो बचता है ना,
जब किसी चीज़ को जैसे हमने लकड़ी को जलाया तो क्या बनता है? कोयला। कोयले को जलाया तो क्या बनता है? ऐश। ठीक है, तो लकड़ी का बाय प्रोडक्ट क्या हो गया? कोल। कोल का बाय प्रोडक्ट क्या हो गया? जो बन के बचता है ना, तो जो ऐश जो होता है ना, कोल का क्या है? बाय प्रोडक्ट है। और कंबस्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को जलाने को क्या बोलते हैं? कंबस्शन। ठीक है, तो जो उसका जो कोल को जलाते हैं लोग और बाद में जो राख रहती है ना, तो वो लोग ना आजकल उसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। जो टेनिस बॉल्स का वेट बढ़ाने के लिए या गोल्फ बॉल्स और रैकेट्स होते हैं ना, उसमें डलता है। आप देखोगे ना, तो उसके अंदर वेट क्यों होता है बॉल के अंदर? हाँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, जब मेरी एक बार बॉल टूट गई थी तो उसके अंदर से निकला था, है ना, ऐश निकली थी ना, तो वो ऐश होती है। तो यू हैव टू मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर दैट, राइट। एंड बॉल टूट गई है तो उसको कहीं डिस्पोज कर दो। ठीक है। Fuels for transportation. Trains were earlier run with the help of steam engines. In these engines, steam was produced by burning coal. Nowadays, train engines use their electricity or diesel. Vehicles like buses, cars, scooters run on petrol or diesel. Aeroplanes commonly use highly refined kerosene based fuel known as aviation turbine fuel, ATF. Buses, auto rickshaws, and cars now prefer to use CNG as their fuels. This is because CNG powered vehicles have lower maintenance cost and better efficiencies. Also, CNG is a better green fuel. It causes less air pollution, is more eco-friendly, and causes less harm to the health of humans and animals. पहले ज़माने में ट्रेन जो है वो स्टीम इंजन पे चलती थी। कोयले को जलाते थे वो, और उससे स्टीम जो प्रोड्यूस होती थी उससे इंजन चलते थे। बट नाउ डेज ट्रेन इंजन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। आजकल के टाइम पे ट्रेन जो है वो या तो बिजली से चलती है या तो डीजल से चलती है। व्हीकल्स लाइक बसेस, कार, स्कूटर्स रन ऑन पेट्रोल और डीजल। एरोप्लेन जो है कॉमनली यूज़ करते हैं हाईली रिफाइंड कैरोसिन बेस्ड फ्यूल। जो एरोप्लेन्स में जो फ्यूल होता है वो मिट्टी का तेल ही होता है, मगर इट इज़ हाईली रिफाइंड, बहुत अच्छे से रिफाइन किया जाता है, मतलब बहुत ही ओरिजिनल होता है, मतलब उसमें कुछ मिलावट नहीं होती होगी। एंड उस फ्यूल को क्या बोलते हैं? एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जो एरोप्लेन को चलाने के लिए पेट्रोल बोले या फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं? ATF। क्या बोलेंगे? ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। हाँ। बसेस, ऑटो रिक्शा, कार्स प्रेफर CNG। जैसे मैंने बताया था, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जो है मोस्टली, या जो लोकल ट्रांसपोर्ट है लोगों के लिए, वो मोस्टली अब क्या करता है? यूज़ CNG यूज़ करता है। CNG यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये सस्ती है, इको फ्रेंडली है, हाँ, और पोल्यूशन नहीं फैलाती, कम फैलाती है, तो इसीलिए इको फ्रेंडली में सब कुछ आ गया। हाँ, तो इसलिए इसका और लोअर मेंटेनेंस है। जिन गाड़ियों में ये होता है ना CNG, तो उन गाड़ियों में ना मेंटेनेंस के जो बार बार करवाना पड़ता है ना, तो वो कॉस्ट भी थोड़ा कम होता है देन द ट्रांसपोर्ट दैट यूजेस पेट्रोल और डीजल। ठीक है। इट कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन, सो मोर इको फ्रेंडली, कॉजेज लेस हार्म टू द हेल्थ ऑफ। सो ऑब्वियसली ये इको फ्रेंडली है तो ये हमारे हेल्थ को रखता है अच्छा, कम हार्म देता है टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स देन द ट्रांसपोर्ट दैट यूजेस डीजल एंड पेट्रोल। अब ये एक्टिविटी दी गई है और इसमें क्या बोला है? सेलेक्ट 3 modes of transportation that are often used for traveling. First, within the city. Second, between two cities, and 3 between 2 countries. Complete the following table on this तो basis. पहले में क्या है? हमको विद इन द सिटी करना है। ठीक है, तो विद इन द सिटी जब आपको एक सिटी के अंदर अंदर ही ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होता है, आप क्या यूज़ करते हो? हम साइकिल। साइकिल के अलावा क्या यूज़ करते हो? साइकिल साइकिल तो इतना ही यूज़ था। गाड़ी। कौन सी गाड़ी? CNG कार, मतलब कार यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या यूज़ होता है? कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? विच सोर्स ऑफ एनर्जी? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी डीजल, पेट्रोल, CNG। डीजल, पेट्रोल या CNG। हाँ। अगर हमको 2 सिटीज़ के बीच में जाना होता है तब सिटीज के बीच में ट्रेन यूज़ करेंगे। हाँ, तो हाँ, उस ट्रेन क्या यूज़ करती है? कोल, स्टीम इंजन। वो पहले होता था, अब क्या करती है? अब करती है पेट्रोल। वो भी ट्रेन अब बिजली इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या तो डीजल से चलती है। ठीक है। और अगर आपको 2 कंट्रीज़ के बीच में जाना हो तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू यूज़? एरोप्लेन। एयर ट्रांसपोर्ट, है ना।
मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयर एंड व्हाट ऑप्शन वी हैव क्या बोलते हैं एरोप्लेन्स का, है ना। तो वो कौन से फ्यूल पे चलते हैं? वो चले या तो पेट्रोल डीजल। पेट्रोल नहीं, एक ही बताया था उन्होंने। डीजल। हाँ, तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF, जो कि कैरोसिन का ही रिफाइंड फॉर्म होता है, ठीक है। हाईली रिफाइंड कैरोसिन बेस्ड फ्यूल है ये, उसको क्या बोलते हैं? एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF। याद रखना, एरोप्लेन से A से एरोप्लेन, A से उसका फ्यूल, दैट इज ATF एविएशन। एविएशन का मतलब क्या होता है? जो भी इस इंडस्ट्री को एविएशन बोलते हैं, जो एरोप्लेन की इंडस्ट्री होती है ना, जहाँ पे फ्लाइट्स वगैरह, इस पूरी इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? एयर इंडस्ट्री को एविएशन बोलते हैं, ठीक है। फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब हमने पढ़ा था अभी तक फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा फ्यूल यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे बिजली फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कौन सा फ्यूल यूज होता है। हाँ, हमारे घर में जो बिजली आती है उसके लिए कौन सा फ्यूल चाहिए होता है। ऐसा क्या चीज़ है जो हमको ये एनर्जी देता है? कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी, ठीक है। तो बिजली ऐसे नहीं आती, कोई फ्यूल है जिसको जलाने पे ही ये बिजली आती है, ठीक है। सो लेट्स लर्न, पढ़ो। Powerhouses often burn coal to convert water into steam. This steam energy is used to operate turbines, which in turn help to generate electricity. ये कहाँ This पे होता है, मुझे method- बताओगे? ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये क्या बोलते हैं, मतलब समुंदर के आसपास। और हमने कभी देखा? डैम नहीं देखा? मतलब डैम ही मेरे को याद नहीं डैम आता, उसको बोलते देखा है ना, वहाँ पे पानी कितने फोर्स से आता है। क्यों आता है? ताकि टर्बाइंस, टर्बाइन घूमे। हाँ, ठीक है। और आगे पढ़ो। This method of generating electricity is not eco-friendly. It is being gradually given up. Other better and more eco-friendly methods are now being used for generating electricity. Do you know? Electricity is now being produced by using the energy stored in water and also using wind energy and energy of the sun. These methods are more eco-friendly than the one based on using coal. और wind से बताऊँ कैसे यूज हो गया? विंड से हो गया जैसे कि विंड टर्बाइंस। Let me explain. Fuels for generating electricity. Powerhouses often burn coal to convert water into steam. जो पावर हाउसेज होते हैं ना, जहाँ पे बिजली घर बोलते हैं जिसको, जहाँ बिजली बनती है और हमारे यहाँ आती है, वो हमेशा मोस्टली क्या करते हैं? कोल को बर्न करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए। तो पानी गर्म करना होता है, जब हम घर में भी पानी को उबालते हैं, वी नीड टू बर्न फायर, ठीक, वहाँ पे वो कोल यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो स्टीम होता है, स्टीम में भी बहुत ताकत होती है। जब स्टीम बहुत फोर्स से आती है ना और बहुत हाई उस पर होती है, तो वो क्या करती है? स्टीम क्या करती है? टर्बाइंस, टर्बाइन क्या होते हैं? जो गोल गोल चक्कर से होते हैं वहाँ पे ना, उनको, हाँ हाँ, उनको वो चलाती है और उसको, उसके चलने से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? उत्पन्न होती है, या जनरेट इंग्लिश में बोलेंगे, जनरेट होती है। द मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इको फ्रेंडली। और जो बिजली बनाने का जो होता है ना, इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली। तभी कहते हैं कि बिजली बचाओ, राइट। इट इज़ नॉट मतलब इट इज़ मतलब इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट को हार्म तो करेगा, बट इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। ये तभी बोलते हैं बिजली बचाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि बिजली के लिए लोग तरस जाएंगे, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। अभी भी एक्सपेंसिव तो हो ही गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, है ना। तो ये इको फ्रेंडली क्यों नहीं? और हमारे भी घरों में कितना बिजली का बिल आता है जब हम AC ऑन करते हैं? 30,000। मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे गुड़गांव है, दिल्ली NCR है, यहाँ पे तो मतलब नॉर्मल बिल जो एवरेज है 8 to 10,000 तो आता ही आता है इन समर्स, है ना। सो इट इज़ बीइंग ग्रेजुअली गिवन अप। तो लोगों को ना बहुत जगह पे मोटिवेट किया जाता है। कंपनीज को ना टैक्स रिडम्पशन मिलता है, उनको बोलता है आपका टैक्स फ्री कर लेंगे अगर आप ना वो वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे जो कि नेचुरल है। आपने देखोगा सोलर पैनल्स होते हैं। हम एक होटल में गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे छत पे क्या थे? सोलर पैनल्स थे। तो वहाँ पे पानी जो गर्म होता है या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वो सोलर पैनल मतलब सन की धूप से जो एनर्जी मिलती है उससे वहाँ पे बिजली चलती है, राइट। सो दिस इज वाई लोग कह रहे हैं कि नेचुरली होता है। हाँ, तो क्योंकि ये बहुत महंगी है, ये बिजली बहुत महंगी है इसीलिए। और सो बेटर इज टू, अब लोग एग्जैक्टली और नॉट ओनली सन की वजह से, विंड एनर्जी से भी हमारे पास में बिजली
मिल सकती है हमको, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, बेटर ऑप्शन है और लोगों को वही अपनाना चाहिए आजकल, ठीक है। दीज टू मेथड्स आर मोर इको फ्रेंडली देन द वन बेस्ड ऑन यूजिंग कोल। सो दिस इज़ अबाउट फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। दिस चैप्टर इज़ बिग और मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं इस चैप्टर का इतना एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में रख रही हूँ। पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी से लेके आ जाऊँगी, और क्या पता आ गया हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल में जाकर। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मतलब मैं और वीडियोस लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे समझ आएगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं और वीडियोस बनाऊँ। आपको घर में फ्री का ट्यूटर मिलेगा और जो इतना अच्छे से समझा रहा है। आई विल नॉट ओनली टॉक अबाउट साइंस एंड सोशल साइंस, आई विल कम एंड कवर ऑल सब्जेक्ट्स, बी इट इंग्लिश, हिंदी और इवन संस्कृत और मैथ्स। तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। हूएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नॉट ओनली इट्स अबाउट चैप्टर एक्सप्लेनेशन, I will also talk about question and answers, back exercises, and we will do some extra practice as well. You only need to do is, आप वीडियो तो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो देखा होगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट विल मोटिवेट मी अस। मैं अपने बच्चे को तो पढ़ा ही रही हूँ, आपके बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ। थैंक यू।